सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। गर्मियों का मौसम था और कागजी धूप तेज थी। टुक टुक और अरस्तु बहुत व्यस्त थे। अरस्तु टुक टुक को एक परीक्षा के लिए तैयार करवा रहा था। बताओ, ये कौन सा कीड़ा है टुक टुक? भौरानो कीटाणु। बिल्कुल सही। ये खटमल खुजली कर कागजी। हाँ, बहुत अच्छे। तुम बिल्कुल चिंता छोड़ दो, तुम इस परीक्षा में आराम से पास हो जाओगे। दरअसल बात यह है कि टुक टुक जंगल के बाकी कागजी कठफोड़वों की तरह कुछ दिनों में प्राथमिक उपचारकर्ता बनने वाला था और इसके लिए उसे कीड़ों की जानकारी होनी बहुत जरूरी थी। बिल्कुल, मैं इस परीक्षा को बड़ी आसानी से पार कर जाऊंगा। मेरे पास ये लकी टोपी जो है। ये लक्की टोपी का क्या माजरा है? ये मेरे दादाजी की टोपी है। वो भी एक प्राथमिक उपचारकर्ता थे और चाहते थे कि मैं भी कागजी जंगल को एक दिन इन कीड़ों से बचाऊं। ये देखो टुक टुक, ये मेरे दादाजी और ये उनकी टोपी। तुम्हें अब इसकी इज्जत बरकरार रखनी है और आगे जाके जंगल को कीड़ों से बचाना है, समझ गए? कमाल कागजी बात। पर ये टोपी लक्की कैसे है? बात यह है कि इसे पहनते ही किस्मत बदल जाती है, इसीलिए मुझे यकीन है कि मैं परीक्षा पास कर लूंगा। हाँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि सच में ये सिर्फ टोपी का कमाल है? अरे रुको! टुक टुक ने एक या दो बार टोपी पकड़ने की कोशिश की, पर कागजी हवा इतनी तेज थी कि वो उसके हाथ से छूट गई। टुक टुक बहुत थक गया था, लेकिन उससे दुख की बात ये थी कि वो अपनी कागजी टोपी खो बैठा था। अब सब खत्म हो गया, मैं परीक्षा में सफल नहीं हो पाऊंगा। टुक टुक, जंगल के प्राथमिक उपचारकर्ता बनने के लिए तुम्हें इस टोपी की जरूरत नहीं। तुम परीक्षा के लिए तैयार हो, तुम सब जानते हो, काफी होशियार हो। मेरा मतलब बिना टोपी के ही तुम पास हो जाओगे। सुन रहे हो ना टुक टुक? आरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसके दोस्त का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लाना जरूरी था। अब वक्त आ गया था कागजी सोच का। कुछ ही देर में आरी अपने दोस्त के कमरे में उसके पास पहुंचा। टुक टुक, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया आरी, उसे टेबल पे रख दो। तुम खुद ही रख दो। मेरी लकी टोपी। आरी, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। थैंक यू। ठीक है, अब तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। जैसा कि आरी ने सोचा था, टुक टुक ने बिल्कुल वैसे ही सारे सवालों के सही सही जवाब दिए और प्रोफेसर चीलूल ने टुक टुक को प्राथमिक उपचारकर्ता का सर्टिफिकेट दिया। मैं तहे दिल से अपने दादाजी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेरे दोस्त आरी का और मेरी लकी टोपी का। अगर ये सब नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। खुश टुक टुक घर की ओर चल पड़ा। अरस्तु बड़े आराम से उसका इंतजार कर रहा था। आरी, ये देखो मेरा डिप्लोमा। बहुत बहुत मुबारक हो टुक टुक। मुझे हमेशा से तुम पे यकीन था। मेरा मतलब तुम्हारी इस लकी टोपी पर भी। वैसे आरी, मैं सच जानता हूँ, ये मेरी लकी टोपी नहीं है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? बहुत आसान था। जब मैं घर वापस आ रहा था तब मुझे अपनी टोपी मिल गई थी। टुक सही कह रहा था। आरी ने ये टोपी अपने दोस्त के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बनाई थी। कागजी दोस्त, चलो एक कागजी टोपी बनाए। एक पेपर लो और उसे इस तरह 2 बार मोड़ दो। अब नीचे से थोड़ा मोड़ो और उसे पलट के बीच से मोड़ो। फिर ऊपर कोनों को बाहर मोड़ो। एक बार और नीचे से मोड़ो और हो गई टोपी तैयार। अरे हाँ, लाल रंग से क्रॉस बनाना मत भूलना। अब हो गई टोपी पूरी तरह तैयार। अब दोनों दोस्तों के पास अपनी एक एक टोपी थी और टुक टुक जब भी जंगल को कीड़ों से बचाने जाता, इसे हमेशा पहनता। वैसे वो जल्दी ही ये भूल गए कि कौन सी लकी है और कौन सी सिर्फ कागजी। लेकिन अब इसको जानने की कोई जरूरत नहीं थी। जरूरी बात तो ये थी कि टुक टुक एक उपचारकर्ता बन गया। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। रहस्यमय टापू। एक दिन दोनों दोस्तों ने तय किया कि वो मछली पकड़ने जाएंगे। अरे मछलियाँ चारा खा ही नहीं रही। टुक टुक मेरी भी नहीं। देखो वहाँ सामने एक टापू नजर आ रहा है। चलो वहाँ जाके कोशिश करें। अजीब बात है टुक टुक, मैं यहाँ कई बार आया हूँ पर ये टापू मुझे कभी दिखाई ही नहीं दिया। देखो आरी, यहाँ कितनी सारी मछलियाँ हैं, मानो पूरे समंदर की मछलियाँ यही हो। टुक टुक सही कह रहा था, वहाँ इतनी सारी मछलियाँ थीं कि दोस्तों को उन्हें पकड़ने में बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। इसे कहते हैं मछली पकड़ना, है ना आरी? टुक टुक, मैं काफी थक गया हूँ, सोच रहा हूँ थोड़ा आराम कर लूं। क्यों? हाँ आरी, हमने बहुत मेहनत की है, अब वक्त है कि हम थोड़ा कागजी आराम कर लें। आरी, ये क्या हुआ? अजीब बात है टुक टुक, हमारे चारों तरफ तो बस बर्फ ही बर्फ है। लगता है सर्दियां आ गईं। क्या हम इतने दिनों तक सोए रहे? आरी, मैं जाके देखता हूँ कि हमारी बोट कहाँ है। मैं अभी आया। ठीक है टुक टुक। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम पूरी गर्मियाँ सो गए और पतझड़ भी, और नया साल आ गया। मैंने आरी को तो नया साल मुबारक भी नहीं कहा। ओह, अरे रास्ता कहाँ गया? ये क्या हो गया? मुझे किस तरफ जाना था? सब एक जैसा ही दिख रहा है। अब मैं क्या करूं? टुक टुक बड़े बड़े बर्फ के टीलों के बीच गुम हो गया था, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा और अपनी सोच से एक दिशा में जाने लगा। सुनिए भाई साहब, मैं रास्ता भूल गया हूँ। यहाँ नजदीक ही एक और टापू है, बिल्कुल इसी टापू की तरह। और वहाँ भी ना एक बारहसिंगा खड़ा है, वो भी आप ही की तरह है, लेकिन सफेद नहीं, नीला। टुक टुक, ये मैं ही हूँ, अरस्तु। अरे वारी, अच्छा हुआ तुम मिल गए। इससे पहले कि बर्फ हमें जमा दे, हमें कुछ करना होगा। क्या तुम्हारे पास कुछ गरम ख्याल है? कोशिश करता हूँ। ये मछलियाँ। मछलियाँ? इससे मदद मिलेगी आरी? नहीं, शायद हाँ। रुको एक मिनट। मछली खुल गया राज। मछली राज? क्या मतलब? हाँ टुक टुक, अब मैं समझ गया हम यहाँ कैसे आए। हम जिस पर खड़े हैं वो कोई टापू नहीं है टुक टुक। अगर ये टापू नहीं है तो फिर ये क्या है आरी? टुक टुक, अपनी आंखों से देखो, ये है वॉन्ग डूडल व्हेल मछली। हाँ, वो कोई टापू नहीं था, बल्कि व्हेल मछली थी, जिसकी पीठ पे आराम करते हुए हमारे दोस्त दूर किसी बर्फीले इलाके में जा पहुंचे थे। कागजी दोस्त। कागजी व्हेल मछली कैसे बनाएं? एक कागज लें, उसे बीच से मोड़ें और फिर उसे सीधा कर दें। अब उसके एक कोने को मोड़ें और उसके आधे हिस्से को दोबारा मोड़ें। बिल्कुल ऐसा ही दूसरी तरफ भी करें। अब थोड़ा नीचे से मोड़ें, फिर बीच में से आधा भाग मोड़ें, जिससे उसकी नाक बन जाए। अब पूंछ बनाने के लिए इस हिस्से को अंदर लें। हो गई व्हेल मछली तैयार। जब अरस्तु और टुक टुक पूरी तरह से व्हेल मछली का राज समझ गए, तो उसने उन्हें घर लाके छोड़ दिया। आरी, मैं एक बात नहीं समझा, क्या हम सच में पूरी गर्मी सोए हुए थे? नहीं टुक टुक, हम सिर्फ 2 घंटे के लिए ही सोए थे और उसी दौरान व्हेल मछली ने बर्फीले इलाके की ओर जाना शुरू किया। हाँ, समझ गया, पर फिर भी मैं कहूँगा नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। इस तरह एक और कागजी कहानी खत्म हुई। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। इंद्रधनुषी झील। एक सुहाने कागजी दिन में दोनों दोस्तों ने तय किया कि कागज के झील के पास जाके थोड़ा मस्ती करेंगे। आरी, क्या हमें इन सब चीजों की जरूरत है? मुझे तो लगा था हम सिर्फ तैरने जा रहे हैं। प्यारे दोस्त टुक टुक, क्या पता कब कहां हमें किस चीज की जरूरत पड़ जाए, तो बाद में परेशान होने से अच्छा है कि क्यों ना हम इन्हें साथ ले जाएं। आपने अब तक देखा ही होगा कि अरस्तु की सूझबूझ हमेशा काम आई है, इसीलिए टुक टुक ने उसकी बात मान ली और सारा सामान ले लिया। कागज की झील के पास पहुंचते ही दोनों दोस्त अपने अपने मनपसंद काम में लग गए। जहां टुक टुक को आराम करना पसंद था, वहीं अरस्तु पानी में जाने को तैयार था। टुक टुक भागो, मेरा मतलब उड़ के कहीं चले जाओ। टुक टुक ये देखो, तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? आरी, लगता है तुम्हारे पैरों को कुछ हो गया है। मेरे पैरों को कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि इस झील में कुछ गड़बड़ हो गई है। हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि आखिर माजरा है क्या। इस तरह की असाधारण घटना को दोनों दोस्त ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे और इसीलिए वो दोनों फौरन निकल पड़े सच्चाई का पता लगाने के लिए। अरस्तु और टुक टुक बहुत हैरान थे क्योंकि उन्होंने समुद्र के नीचे का ऐसा खूबसूरत नजारा पहले कभी नहीं देखा था। सब कुछ कमाल के रंगों में रंगा हुआ था। टुक टुक, मुझे लगता है कि मैंने इस गुत्थी को सुलझा लिया है। अब तुम बस मेरे पीछे पीछे आओ। कैसे हैं आप? मिस्टर ऑक्टोपस, क्या आप हमें ये बताएंगे कि आप ये क्या कर रहे हैं? ऑक्टोपस ने उसी वक्त अपने हाथ रोक लिए और बताया कि वो एक समुद्री चित्रकार है, रंगों में माहिर, और वो ये काम बखूबी जानता है और वो ये सालों से करता आ रहा है। देखिए, मैं और मेरा दोस्त टुक टुक, हम दोनों को चित्रकारी बहुत पसंद है, पर क्या ये बात गलत नहीं है कि जो भी आपके हाथ के नीचे आता है आप उसको अपने हिसाब से रंग रहे हैं? लेकिन आरी, देखो तो सही, ये इनमें कितने अच्छे रंग भर रहे हैं। ये तो कमाल का चित्रकार ऑक्टोपस है ना? मुझे कागजी सोच का इस्तेमाल करना होगा टुक टुक। अरस्तु और टुक टुक को ऑक्टोपस के रंगे हुए जीव बड़े ही लुभावने लग रहे थे और वो इसकी तारीफ भी कर रहे थे। तभी अरस्तु को एक कागजी ख्याल आया। एक सच्चा कलाकार ऐसे ही अपने आसपास आने जाने वाली चीजों को नहीं रंगता। एक सच्चे चित्रकार को तो जरूरत है ड्राइंग बोर्ड की। क्या कागजी सोच है आरी? हमें चाहिए ड्राइंग बोर्ड। अब हम एक कागज लेंगे, उसे काट के उसमें से लंबी पाइप्स बनाएंगे। ऐसे एक और कागज लो और उससे ऐसी लंबी पाइप बनाओ। अब जो सबसे लंबी पाइप है उसे लेके बीच से मोड़ दो। अब लो 3 छोटी पाइप्स और उसे इस तरह इस बड़ी कागज की पाइप पे लगा दो। अब नीचे एक और पाइप लगा दो जो तस्वीर रखने के काम आएगी। अब पीछे की तरफ एक और पाइप लगाओ जो इस स्टैंड को सहारा देने के काम आएगी। अब लगा दो ड्राइंग बोर्ड। लो, हो गया। अब ऑक्टोपस ने यहाँ वहाँ हर जगह रंगना बंद कर दिया और खुशी से बोर्ड पे ही चित्र बनाना शुरू कर दिया। जानते हो टुक टुक, आज हमने कला के प्रति अपना पूरा योगदान दे दिया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। एक सच्ची कला के प्रति योगदान दिया री? नहीं, कागजी कला के प्रति मेरे दोस्त। वो पेंटिंग जो ऑक्टोपस ने अरस्तु और टुक टुक की बनाई थी अब बड़ी शान से उनके कमरे में लटकी हुई है और इस कहानी ने भी बाकी कहानियों के बीच अपनी पहचान बना ली, क्योंकि कागजी शहर में रोज कोई कागज कमाल करता है। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। मौसम का हाल। कागज के जंगल में पतझड़ आ चुका था और इस मौसम में हर जगह की तरह पत्ते तो गिरते ही हैं और कभी-कभी बारिश भी होती है। ओ आरी, देखो पतझड़ आ गया। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भी मेरे दोस्त। पतझड़ हमेशा गर्मियों के बाद ही आता है और हम इसे बदल नहीं सकते। अरस्तु और टुक टुक को अफसोस हो रहा था क्योंकि सारे रंगीन पत्ते अब पेड़ों पे नहीं थे। जंगल बड़ा मायूस लग रहा था और सूना भी। टुक टुक, मैं सोच रहा था क्यों ना हम जंगल को रंग दें ताकि सर्दियां आने तक ये जगह वैसी ही खुशहाल और रंगीन लगने लगे। क्या कहते हो? कमाल का कागजी ख्याल है आरी, चलो रंग लगाएं। दोस्तों ने जंगल में पेंटिंग करना शुरू किया क्योंकि वो चाहते थे कि जंगल बेरंग और उदास ना लगे। आरी, मुझे लगता है हमने पतझड़ को मात दे दी। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही दोस्त। पर अरस्तु का कागजी ख्याल ज्यादा देर काम नहीं कर पाया और बारिश हो गई। मायूस होकर दोनों दोस्त खामोशी से घर लौटने लगे। देखो तो आरी, इस छोटे देवदार के पेड़ को पतझड़ और बारिश नहीं हिला पाए। सही कहा तुमने टुक टुक, ये देवदार का पेड़ है। ये सदाबहार पेड़ कहलाता है, समझे कुछ? टुक टुक, ये ख्याल हमें पहले क्यों नहीं आया? हमें जंगल में कुछ ऐसे ही देवदार के और पेड़ लगाने चाहिए। हुर्रे! कितनी सारी कागजी हरियाली होगी पूरे साल, है ना? तो टुक टुक, इसे उगाने के लिए हमें चाहिए होंगे इसके बीज। और ये बीज आएंगे कहाँ से? अब इन दोनों दोस्तों को पता लगाना था कि बीज कहाँ से मिलेंगे। टुक टुक, मेरी जांच से पता चला है कि बीज अक्सर फल के अंदर ही होते हैं। देखो, कुछ इस तरह। तो ठीक है आरी, देवदार के बीज भी उसके अंदर ही होंगे। मैं अपनी चोट से उन्हें बाहर निकाल लूंगा। ओह टुक टुक, देखो इस पे चिलगोजे लग गए। आरी, तुम सही कह रहे हो, यही है वो फल, देवदार के चिलगोजे। बिल्कुल सही मेरे दोस्त, आखिर हमें कामयाबी मिल ही गई। देखो, यही है वो फल जो हमें चाहिए था। इसके अंदर ही देवदार का बीज भी छुपा हुआ था। वाह वाह, ये कितना आसान था, है ना? हुर्रे! कागजी दोस्त। दोस्तों, हमें चाहिए रंगीन कागज, कैंची, गोंद और एक लकड़ी। पहले कागज में से 2 पीस देवदार के फल की तरह काट लें। अब दूसरे कागज को काट के उसे थोड़ा नुकीला आकार दें और उसे उन दोनों फलों पे गोंद से चिपका दें। बिल्कुल इस तरह से। अब दोनों टुकड़ों को साथ जोड़ लें। अब कटे हुए कागज को नीचे से बारीक काट लें। अब लकड़ी को इन तीनों कागजों में लपेट दें और उसे गोंद से चिपका दें। कुछ इस तरह से। लीजिए, हो गया आपका फल तैयार। कागजी हरियाली है टुक टुक। सही कहा आरी। अब पतझड़ हो या सर्दियां, कागजी शहर में हमेशा हरियाली रहती है और इसके लिए यहाँ के सारे कागजी दोस्त टुक टुक और अरस्तु के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि दोनों दोस्तों ने उनके रहने की जगह रंगीन और खुशहाल बना दी, साल के बाकी महीनों की तरह। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। एक खूबसूरत सुबह दोनों दोस्त जब व्यायाम कर रहे थे तो वहाँ एक मेहमान आया। वैसे कहना चाहिए बिन बुलाया मेहमान। 1 2 1 2। ओह टुक टुक, लगता है तुम्हारे पहचान का कोई आया है। नहीं आरी, मैं तो इस मुर्गी को पहली बार मिल रहा हूँ। माफ करना दोस्त, तुम किसे ढूंढ रही हो? इस बिन बुलाए मेहमान का नाम था मुर्गी मौली। इसने बताया कि ये घर से निकली थी और अचानक रास्ता भटक गई। जो भी इसे घर पहुंचाएगा उसे ये सारा अनाज देगी। फिक्र मत करो मौली, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे और तुम्हारा अनाज भी नहीं लेंगे। आरी, पर हम तो इसे जानते तक नहीं, इसके घर का पता कैसे लगाएंगे? पहले चलो तो टुक टुक, मैं तुम्हें रास्ते में सब समझाता हूँ। बड़ा ही आसान है। देखो, मौली के थैली में एक छेद है, तो सारे रास्ते ये कुछ अनाज गिराती आई होगी। हमें इससे ही मदद मिलेगी। अब ये तीनों उस अनाज के दानों का पीछा करते हुए चल पड़े और आखिर उस जगह पहुंच गए जहां मुर्गी मौली का घर था। ये देखो, अनाज के दाने यहाँ खत्म हुए। इसका मतलब यही है कि मौली का घर हमने ढूंढ लिया। हर्रे! अरे, इसने तो हमें शुक्रिया भी नहीं कहा। अच्छे काम के बदले में कभी कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमने अपना काम कर दिया, अब चलते हैं। मुर्गी मौली को घर छोड़ के दोनों दोस्त अपने घर आ पहुंचे, पर मुर्गी मौली दोबारा वहां पहुंची। हाय मौली। मुर्गी मौली हैरान थी कि आखिर टुक टुक को उसका नाम कैसे पता चला। उसने बताया वो घर से टहलने निकली थी और रास्ता भटक गई। अब जो भी उसे घर पहुंचाएगा वो उसे सारा अनाज दे देगी। टुक टुक, मुझे पहले पता होना चाहिए था कि मुर्गियों की याददाश्त बहुत छोटी होती है और वो जल्दी सब कुछ भूल जाती हैं। अब हमें दोबारा इसे घर छोड़कर आना होगा। और यही सच भी था। बेचारी मुर्गी को अरस्तु और टुक टुक याद नहीं थे। वो ये भी भूल गई थी कि ये दोनों उसे घर छोड़ के आए थे। ये लो मौली, हमने तुम्हारा घर ढूंढ लिया, वो भी दोबारा। आरी, अगर ये फिर से अपने घर का रास्ता भूल गई तो हम क्या करेंगे? कुछ सोचा है? अब ऐसा नहीं होगा। आरी ने मुर्गी को एक कागज का टुकड़ा दिया जिस पे उसके घर का पता लिखा हुआ था। लेकिन भुलक्कड़ मौली को इसका कोई फायदा नहीं हुआ और मौली फिर से उनके घर पहुंच गई। मौली, वो कागज कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था? मौली को समझ नहीं आया कि वो कागज का क्या करेगी और उसने उसे वहीं कहीं फेंक दिया। मौली, तुम जंगल की सरहद पे मकान नंबर 1 में रहती हो। अब इसे फेंकना मत। ये लो। आरी, अगर मौली ने फिर से इस कागज को फेंक दिया और जंगल में कहीं भटक गई तो क्या करेंगे? ठीक कहा टुक टुक, अब वक्त आ गया है कागजी सोच का। सोचने का वक्त नहीं है आरी, अब कुछ करने का वक्त है। हाँ। टुक टुक भुलक्कड़ मौली से मिला। शुक्र है वो अब तक रास्ता नहीं भटकी थी और तब तक अरस्तु ने अपना कीमती डबल बास निकाला और ध्यान लगाना शुरू किया। मिल गया उपाय। अब हम इसका पता एक बूमरैंग पर लिख देंगे। उर्रे, वाह, क्या कागजी आइडिया है। एक गत्ते का टुकड़ा लें और उस पे पंखे का आकार बनाएं। बिल्कुल इस तरह। अब इस पंखे को कैंची से किनारे से काट लें। अब इसके किनारे को इस तरह से मोड़ लें। बहुत अच्छे। और अब इस पे रंग भर दें। लीजिए, हो गया आपका बूमरैंग तैयार। अरस्तु ने बूमरैंग पर भुलक्कड़ मौली का पूरा पता लिखा और उसे दे दिया। देखो मौली, जो भी बूमरैंग को फेंकता है वो लौट के फेंकने वाले के पास आ जाता है। तुम्हारा पता हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। कमाल कागजी बात। मौली, अब तुम अपना पता कभी नहीं भूलोगी। हाँ। अब दोस्तों को कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि मौली अपना घर नहीं भूलेगी। और इस तरह खत्म हुई हमारी एक और कागजी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कागज का करिश्मा में